नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और वही हमारी अलंकारों की कड़ी है आगे बढ़ते हुए। पिछली वीडियोस में मैंने शब्दालंकार का अर्थ, शब्दालंकार के भेद है ना, और उनके उदाहरण आपको समझाए थे। उसके बाद आते हैं अर्थालंकार पर। जैसे कि हमने समझाया था पहले कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों के बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं। अर्थालंकार की आज हम बात करेंगे। अर्थालंकार से तात्पर्य है, जैसे कि आपको लिख रहा होगा, काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। यानी जब कविता को या काव्य को या पद को पढ़ने के बाद जब उसका अर्थ समझ में आ जाए और अर्थ पढ़ने के बाद रोचकता उत्पन्न हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थालंकार होता है। यानी कविताओं के भाव में बहुत रस होता है, चमत्कार होता है, वहाँ पर क्या होगा, अर्थालंकार होगा। तो अर्थालंकार के प्रमुख बहुत सारे भेद हैं, यहाँ तक कि 100 भेद तक माने जा सकते हैं, है ना। जो जिन्होंने अलंकारों के भेदों के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, भेद हैं, फिर उनके उपभेद हैं। तो इस प्रकार से अर्थालंकार के तमाम भेद होते हैं, लगभग 100 के लगभग उनकी संख्या है। लेकिन हम उन सभी को ना पढ़कर हम कुछ जो प्रमुख अर्थालंकार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि अर्थालंकार के बहुत से भेद होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और मानवीकरण। इसके अलावा भी बहुत सारे अर्थालंकार हैं, जैसे कि विभावना अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। ये बहुत जितने बड़े लेवल पर आप पढ़ते जाएंगे उनके भेद मिलते चले जाएंगे। प्रमुखतः हमारा फोकस उन पर रहेगा जिनसे प्रश्न बनते हैं, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो जितने प्रकार के एग्जाम होते हैं उन सब में मुख्यतः ये जो अलंकार हैं, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह, दृष्टांत, मानवीकरण, इनसे ज्यादातर उदाहरण पूछे जाते हैं। तो सब इन्हीं को हम अपने मद्देनजर रखेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थालंकार की बात करते हैं, वो अलंकार है उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम जिस अर्थालंकार की बात कर रहे हैं वो है उपमा अर्थालंकार। उपमा अर्थालंकार क्या होता है कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। यानी यहाँ पर क्या प्रमुख है, तुलना की जाती है। किससे किससे? मान लो एक वस्तु है, उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। किस आधार पर की जाती है? जैसे उसके समान गुण, स्वभाव, और जैसे उसका गुण किसी दूसरे गुण से मिलता है ना, तो उसकी तुलना की जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके समान। अब इसमें 4 शब्द होते हैं, है ना। उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के 2 चीजें होती हैं, उसमें 2 मुख्य चीजें होती हैं। एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। एक उपमेय होता है और दूसरा उपमान। इसके अलावा वाचक शब्द होते हैं और समानधर्म। उपमेय क्या होता है? उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, है ना, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान होता है जिससे उपमा दी जाती है। वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और समान धर्म यानी उसका जो गुण है वो देखा जाता है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। एक वाक्य है, एक कविता की पंक्ति है, जिसका अर्थ ये निकल कर आता है कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ उपमेय कौन है, उपमान कौन है। तो जो राम का मुख है ना, राम का मुख वो क्या है, उपमेय है ना, जिसकी तुलना की गई है। यानी जिसकी तुलना की गई है, किससे की गई है, वो कमल से की गई है। उपमान क्या है, हमारा कमल है ना। राम के मुख की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो ये जो शब्द है के समान, ये वाचक ये प्रदर्शित करता है। के समान शब्द क्या हो गया, वाचक हो गया। और क्योंकि कमल सुंदर होता है ना, जिस प्रकार सुंदर का गुण, कमल का स्वभाव कैसा होता है,
कमल का गुण क्या है? वो सुंदर होता है दिखने में, उसका स्वभाव कैसा होता है? कोमल होता है, सुंदर होता है। तो समान गुण और धर्म, इसी प्रकार श्री राम का मुख कैसा है? सुंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर राम के मुख की तुलना कमल के फूल के समान की गई है। तो देखिए उपमेय क्या हो गया है? राम का मुख, कमल क्या हो गया? उपमान, और वाचक शब्द क्या है? समान, और सुंदर, धर्म क्या है? गुण क्या है? सुंदर। अब इसकी मुख्य पहचान क्या है? जहां भी वाक्य में या काव्य में या पद में आप देख लेना सा, सी, से, सरिस, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे पीपर पात सरस मन डोला, है ना। तो जहां पर जैसे जैसी भावना आ जाए, जैसे उसका मुख ऐसा लगता है जैसे, यानी उसका मुख किसके समान है? श्री कृष्ण का मुख चंद्र के समान है। तो इस तरीके के जहाँ वाक्य आ जाए या पद आ जाए तो वहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार हो जाए। जहाँ तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, एक चीज का दूसरी वस्तु से कंपेयर किया जाए और दोनों के गुण एक जैसे हों तो वहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। तो बात क्लियर हो गई। पहचान क्या है? जहाँ पर समान, जैसे समान, है ना, सा, सी, से, सरस, समान, इस तरह के शब्द आ जाए तो वहां समझ लेना उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक अलंकार, है ना। दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक क्या होता है? सबसे पहले हमें देखना होगा, रूपक शब्द का अर्थ समझना होगा। रूपक शब्द का अर्थ होता है मान लो किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का रूप आरोपित कर देना, यानी एक वस्तु है जो दूसरी वस्तु का रूप धारण कर लेती है। अब आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे, जैसे भगवान श्री रामायण आप लोगों ने देखा होगा। जो पुरानी रामायण थी उसमें अरुण गोविल मुख्य पात्र थे, यानी प्रमुख इंसान थे, मुख्य पात्र थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया था, है ना। भगवान श्री राम का रूप उन्होंने धारण किया था। क्लियर हुई बात? तो लोगों ने क्या किया कि जो अरुण गोविल व्यक्ति है उसको भुलाकर अरुण गोविल को ही राम मान लिया था। यानी अब अरुण गोविल नहीं रहे, यानी वो खत्म हो गए। मतलब कहने का मतलब उनका जो उनका जो असली व्यक्तित्व था वो खत्म हो चुका था और लोग उनको ही भगवान राम के रूप में जानने लगे। अब जैसे ही रामायण खत्म होती थी या अरुण गोविल किसी मार्केट में जाते थे तो लोग उन्हें अरुण गोविल के नाम से नहीं, भगवान श्री राम के नाम से उनके पैरों में पड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि अरुण गोविल ने भगवान श्री राम का रूप जो है धारण कर लिया था, यानी कैरेक्टर धारण कर लिया था। तो वहां क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का रूप आरोपित कर रहा था। भाई काव्य में भी ऐसी ही चीजें होती हैं। जब एक व्यक्ति किसी दूसरी चीज के रूप को आरोपित मान लिया जाता है, रूप धारण कर लिया जाता है, तो वह हो जाती है रूपक अलंकार। तो इसीलिए नाटक का दूसरा नाम भी क्या कहा जाता है? रूपक। रूपक को ही प्रारंभ में हम क्या कहते थे? नाटक कहते थे। तो अब आप एक और ध्यान समझ लीजिए। तो रूपक का अर्थ आपको समझ लीजिए, यानी जब एक व्यक्ति किसी दूसरी चीज का रूप आरोपित कर लेता है, यानी उसका रूप धर लेता है, तो वहां हो जाता है रूपक। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, है ना, भगवान श्री राम के जितने भी गुण थे वो अरुण गोविल ने अपने अंदर धारण कर लिए थे, है ना। भगवान जिस तरीके से हंसते थे, भगवान जिस तरीके से मुस्कुराते थे, जिस तरह मृदुल रूप में बात करते थे, तो अरुण गोविल भी उनकी ही तरह वो काम कर रहे थे। तो बिल्कुल मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। तो उनके गुणों को, उनके स्वभाव को, भगवान श्री राम के जितने भी गुण और स्वभाव थे उनको वो उन्होंने पूरी तरह धारण कर लिया था, यानी उनका पूरा रूप उन्होंने अपने ऊपर आरोपित कर लिया था। तो कहने का मतलब है जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए। उपमेय कौन? यानी अरुण गोविल। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। उपमेय कौन? अरुण गोविल। और उपमान कौन? भगवान श्री राम का स्वभाव, है ना। तो उपमेय ने क्या किया? उपमान के सभी गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लिया, यानी पूरा धारण कर लिया था और उन दोनों में कोई भेद नहीं रह गया था। यानी फिर क्या किया? उपमेय को ही उपमान बता दिया, यानी अरुण गोविल को श्री राम बता दिया। अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई गई।
है ना, अभिन्नता दर्शाई जाए। अभिन्नता मतलब दोनों में कोई भेद नहीं रहा, है ना। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, यानी वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है ऐसा दर्शाया जाए, तब वहां क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। वहां क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे वन शारदी चंद्र का चादर ओढ़े। अब देखिए यहाँ पर जो है जो जंगल है, जो जाड़ों की रात है ना, और शरद की रात है, जंगल है, तो वहां पर क्या कहा गया है कि ये जो चंद्र का जो है यानी जो रोशनी है, तो यहाँ कहा गया है कि जो वन है उसने चंद्रिका की चादर ओढ़ ली है। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी रोशनी फैली है, ये नहीं कहा कि उसकी जो रोशनी है वो चादर के समान फैली है, ऐसे नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया है कि रोशनी और चादर में दोनों में एक ही मान लिया गया है कि उसने क्या किया है, चंद्रिका की चादर ओढ़ ली है, यानी रोशनी की चादर ओढ़ ली है। बल्कि ये नहीं कहा कि रोशनी चंद्रमा मतलब वो जो है रोशनी चादर के समान फैली हुई है, ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि चादर और रोशनी को एक कर दिया गया है ना। वन शारदी चंद्र का चादर ओढ़े, यानी उपमेय और उपमान का भेद खत्म कर दिया गया है। चंद्र का चादर यानी जो चंद्र का अर्थ होता है रोशनी, रोशनी की चादर बता दिया गया है। ओढ़े, जो वन है सर्दियों की जो चंद्रिका की चादर है उसको ओढ़े हुए। तीसरा हमारा अलंकार है, तीसरा हमारा जो अर्थ अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, है ना, क्या की जाए, संभावना की जाए, वहाँ क्या हो, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी इस अलंकार को समझने के लिए सबसे इजी स्टेप पता है क्या है, ये जो शब्द है पहचान वाले, इनको आप याद रखिएगा। मनु, जनऊ, जनहु, जानो, मनहो, मानो, ज्यो, त्यों, ये जो शब्द है, ये जो पहचान वाले शब्द है, जहाँ पर ये शब्द बीच में मिल जाए, पद के बीच में अगर ऐसे शब्द मिल जाए जैसे मनो, जनऊ, जनहु, जानो, मनहो, मानो, ज्यो, त्यों, इस प्रकार के जब शब्द मिल जाए तो वहाँ सीधे सीधे समझ लेना वहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए समझ लीजिए, जैसे पहला उदाहरण ले चले, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखिए यहाँ पर पहला शब्द मिल गया ना, ज्यों, बहुत ही इजी है ये वाला अलंकार, बहुत इजी होता है। यहाँ पर एक चोर है, ये जो चोर नहीं सॉरी भिक्षुक है, यानी जो मांगने वाला है, वो कनक यानी कनक क्या, यहाँ पर क्या है, धतूरा, वही खाने वाला पदार्थ, जो नशीला पदार्थ होता है, धतूरा। तो इस पद में कहा गया है कि जो भिक्षुक है यानी जो मांगने वाला भिखारी है, वो धतूरे को ऐसे साथ लेकर चल रहा है जैसे कि वो सोने को साथ लेकर जा रहा हो, जैसे ज्यों, है ना। तो क्या है, संभावना प्रकट की जा रही है, क्या की जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई सोने की चीज लेके जा रहा हो, तो ऐसा लगना, मानो, ज्यों, मनहु, इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए दूसरा पद भी इसी प्रकार है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों, आगे दूसरा शब्द, खुला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो कहने का मतलब ये कि एक सुंदर स्त्री मतलब आई है जो नीले कपड़े पहने हुए है और उसका जो है आधा शरीर जो है खुल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि जो बादल होता है तो उसमें जब बिजली चमकती है, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, यानी उसके बीच में जो गुलाबी रंग की रेखाएं निकलती है, जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों की जो खिलखिलाहट है वो एकदम से चमक उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये, जहाँ भी ज्यों, मनोहो, मानो ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, ये शब्दों को इनको याद रखिएगा।
अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति का अर्थ जहां पर भ्रम की उत्पन्न हो। जब किसी पद या काव्य में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहां पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे और इजी शब्दों में, जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसके जैसे समान गुणों वाले या उसकी विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में उसे मान लेते हैं। यानी जब हम उपमेय को जो है भूल कर उपमान को ही सब कुछ मान लेते हैं, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मान लो कि कोई रस्सी पड़ी है ना, तो अंधेरे में क्या है, लोग रस्सी को ही क्या मान लेते हैं, सांप मान लेते हैं। कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है तो रस्सी अगर पड़ी है तो उसको रस्सी ना दिखकर क्या लगेगी, उसको उसका भ्रम हो जाए कि रस्सी ना होकर क्या होगा, सांप की डोरी पड़ी है या सांप पड़ा हुआ है। तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ये उदाहरण है कि ओस बिंद को चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यानी कि जो हंसनी है, जो हंसनी है, हंस क्या करता है, मोती के दाने को चुगता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है कि वह मोती का दाना तो नहीं है, लेकिन वह ओस की बूंद है। तो ओस की बूंद की चमक के कारण जो हंसनी है वो उसको क्या समझ रही है, मोती समझ रही है, और मोती समझकर उसको वो खा रही। तो यानी कि ओस की बूंद में उसे मोती का भ्रम हो जाता है और उसी के भ्रम के चलते वो उसको चुग रही है। तो इस प्रकार आज हमने अर्थालंकार के 4 भेदों को पढ़ा: उपमेय अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद संदेह, अतिशयोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण अलंकार को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अब यदि आपको मेरा वीडियो इसी प्रकार अच्छे लग रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, आप लोगों की वजह से लगातार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी प्रकार मुझे प्यार, प्रोत्साहन और प्रेरणा देते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ सब्सक्राइबर के पास जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।